नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी तिवारी आपका स्वागत करता हूं गांव देहात में। पूरे देश में इस समय बिहार चुनाव का शोर है और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे चेहरे की जिसने खुद अपने दम पर बिहार में पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई, फिर बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री। ये कुछ कहानी है प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी की। आखिर वो काले कपड़े क्यों पहनती हैं, मास्क क्यों लगाती हैं और बिहार में क्या बिहार की जनता इस बदलाव की राजनीति में उन्हें स्वीकार कर पाएगी? इन सब विषयों पे आज हम आपको इस वीडियो में चर्चा करके जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। उनकी राजनीतिक जो पहचान है वो सिर्फ उनसे ही नहीं छुपी हुई है, उनसे जुड़ी हुई नहीं है। असल बात में पुष्पम प्रिया चौधरी की जो राजनीतिक पहचान है उनकी शानदार शैक्षणिक पृष्ठभूमि से शुरू होती है। पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से मास्टर की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। उनके पिता स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी जदयू के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, यानी कि राजनीति उनके खून में है। पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री करती हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने समाचार पत्रों में एक फुल पेज का विज्ञापन दिया और वो विज्ञापन पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना। उस विज्ञापन के जरिए उन्होंने खुद को 2020 में ही बिहार विधानसभा चुनाव का मुख्यमंत्री का चेहरा जो है घोषित किया था। वहीं से उन्होंने अपनी पार्टी द प्लूरल्स पार्टी यानी कि टीपीपी, दप्पा उसको बोला जाता है, और इस पार्टी का उन्होंने उसी समय नींव रखी, उसकी शुरुआत हुई। बिहार चुनाव 2020 में उनकी पार्टी का आगाज हो चुका था और बिहार की राजनीति में पुष्पम प्रिया चौधरी बिल्कुल नई थी और उनके राजनीति में आने का जो 2020 का लक्ष्य था वो 2020 के चुनाव में भी उन्होंने उस लक्ष्य को जनता के सामने रखा था। उनका मानना था कि बिहार 2030 तक भारत का सबसे विकसित राज्य बने। 2035 तक इसकी ग्रोथ रेट किसी भी यूरोपीय देश के बराबर हो। एक बहुत बड़ा सपना लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की राजनीति में एंट्री 2020 में की थी। बिहार का जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है, 8 दिशा 8 पहर, यह बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव का उनका घोषणा पत्र था, जिसमें उन्होंने लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात की, प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से नौकरियों को विकसित किया जाए। 8 दिशा 8 पहर का उनका घोषणा पत्र था जो बिहार राज्य के सकल विकास पर केंद्रित था। ये पुष्पम प्रिया चौधरी का 2020 का उनका अपना शुरुआती एजेंडा था विधानसभा चुनाव का, और उस चुनाव में उनको भारी दिक्कतों का, जिन शक्तियों से टकराव का सामना करना पड़ा, वो शक्तियां थी बिहार की असल मायने में बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाली जाति। वह जाति धर्म की राजनीति का विरोध करती थी। 2020 के चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवारों का जो नामांकन था, उस नामांकन में जाति और धर्म की जगह पर उनका पेशा और बिहारी होने को अंकित करवाया था, और यहीं से वो चर्चा में आई थी नामांकन के जरिए। और नामांकन में इस तरीके का जो उनका प्रयोग था वो उनके बिहार की अस्मिता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया था। उन्होंने धर्म की जगह उनका पेशा और जाति और धर्म की जगह पे पेशा और बिहारी लिखवाया था। बहुत सारे लोगों का जो नामांकन पत्र था उसमें बिहारी लिखा गया था। पिछले चुनाव में उनका जो अभियान का नारा था वो 30 साल का लॉकडाउन और लेट्स ओपन बिहार। 2020 का जो समय था वो देश में भयंकर महामारी कोविड का समय था और उसी समय उन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन से प्रेरित होकर कह सकते हैं उन्होंने एक जो नारा दिया 30 साल का लॉकडाउन और लेट्स ओपन बिहार।
कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन और बिहार को खोलने की बात उन्होंने की थी, वो पूरे तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक आरोप था। जिस तरीके से उनके ऊपर बिहार में जंगल राज, बिहार में क्राइम का बढ़ना, बिहार के लोगों का बेरोजगार होना, विश्व में या कह सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा मजदूर पैदा करने वाले बिहार के मजदूर खुद ही बिहार में रोजगार को नहीं पाते थे, मजदूरी करने का उनको मौका नहीं मिलता था और बाहर जाकर उनको कमाना पड़ता था, प्रवासी की भूमिका निभाते थे, पलायन बिहार में हुआ था। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये नारा दिया था, 30 साल का लॉकडाउन, लेट्स ओपन बिहार। तो ये 2020 की उनकी एक नीति थी जिसपे उन्होंने नारा देकर अपनी राजनीति की, यानी कि द प्लूरल्स पार्टी की शुरुआत की थी। प्लूरल्स का मतलब वो बताती हैं कि बहुलता होती है, यानी कि हमारे देश में, भारत देश में जो विविधता है वो बहुलता है, वो भारत की एकजुटता होने का प्रतीक माना जाता है। पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में अमूमन आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर, उनको आप देखते होंगे तो आता होगा कि ये काले कपड़े क्यों पहनती हैं, अभी तक मास्क इन्होंने क्यों लगा के रखा है। 2020 के चुनाव से उन्होंने मास्क लगाना और काला कपड़ा पहनना शुरू किया था और वो राजनीतिक प्रतिबद्धता अभी तक चली आ रही है। उसके पीछे का क्या कुछ कारण है, इन सब सवालों के जवाब पे पुष्पम खुद कहती हैं कि काले कपड़े किसी शौक का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उनकी अपनी पसंद है। जैसे नेता कुर्ता पैजामा पहनते हैं, सफेद पोशाक पहनते हैं, वो ये कपड़े क्यों पहनते हैं, अगर इसका जवाब लोगों के पास है तो वो काले कपड़े क्यों पहनती हैं, इसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की है। तो पुष्पम मास्क को लेकर कहती हैं कि जब मैंने राजनीति में कदम रखा तो लोगों ने मेरे विजन से ज्यादा मेरी शक्ल और पहनावे पर ध्यान दिया। जाहिर सी बात है कि जो चेहरा सामने आता है, लोगों के दिमाग में उस चेहरे के बारे में ख्याल बनते हैं। तो पुष्पम का मानना था कि लोग उनके विजन के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिए और उनके चेहरे को और उनकी खूबसूरती को लोगों ने ध्यान रखा। तो वो चाहती हैं कि लोग उनके विजन को ध्यान में रखें, उनके कार्य को ध्यान में रखें, बिहार के प्रति उनकी सोच को ध्यान में रखें, उसकी जगह पे उनके चेहरे पर ज्यादा ध्यान ना दें। इसलिए जो है पुष्पम मास्क पहनती हैं। पुष्पम की ये जो अपनी सोच है उसके बारे में उन्होंने आगे बताया कि चुनाव जीतने के बाद वो अपना मास्क हटाएंगी, यानी कि जब वो चुनाव जीत जाएंगी तो वो अपने मास्क को हटाएंगी। 2020 से शुरू हुआ इनका ये सफर, 2025 के चुनाव में भी अभी तक उनका यही मानना है। वो काला कपड़ा पहनकर, मास्क काला लगाकर बिहार की गलियों में, बिहार के गांवों में, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां उनके इस बार और जोरों पर है। राजनीति को पुष्पम किस नजरिए से देखती हैं, इसके बारे में पुष्पम बताती हैं कि राजनीति गटर है और इस गटर की गंदगी को दूर करने के लिए वो राजनीति में आई हैं और इसमें उनका कोई व्यक्तिगत यानी कि निजी स्वार्थ नहीं है। पुष्पम का राजनीति के प्रति अपना जो मानना है वो बिल्कुल साफ है। अब जो सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए है वो है 2020 के चुनाव में पुष्पम का क्या हुआ था, उनकी पार्टी का क्या हुआ था। यानी कि द प्लूरल्स पार्टी जो 2020 में ही शुरू हुई, उस 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में उसका क्या प्रदर्शन रहा। तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जाति हावी है, बाहुबल हावी है और जाति बाहुबल के सामने पुष्पम की जो पार्टी थी वो चुनाव लड़ रही थी। इस सियासी टकराव को पुष्पम ने पार किया और 2020 का चुनाव पुष्पम ने लड़ा। हालांकि उनके पार्टी का जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन था वो थोड़ा सा लेट हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे उसके प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाए और बिहार के चुनाव में 243 सीटों पर उम्मीदवार वो घोषित की थी, अपने प्रत्याशियों का नाम उन्होंने जारी किया था, लेकिन 148 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ पाई। बहुत सारे प्रत्याशियों का उनके नामांकन खारिज हो गया था। खुद पुष्पम 2 सीटों पर चुनाव लड़ी,
बांकीपुर पटना और बिस्फी मधुबनी से वो चुनाव लड़ी थी और दोनों सीटों पर पुष्पम को हार मिली। पुष्पम इस हार के बारे में जिम्मेदार ईवीएम को ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की ये हार है और उनका जो व्यक्तिगत प्रदर्शन रहा था बिस्फी के यानी कि मधुबनी के चुनाव में बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर से वो चुनाव हारी थी। हरिभूषण ठाकुर को 82,298 वोट मिले थे और पुष्पम को मात्र 1,509 वोट प्राप्त हुए थे। और इस 1,509 वोट के मालूम पड़ते ही पुष्पम ने ट्विटर पे भी जाके, एक्स पे भी जाके पोस्ट किया था कि जहां पर खुद उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि उनका कार्यकर्ता जाकर वोट डाल रहा है, वहां पर भी, उस बूथ पर भी उनको 0 वोट मिले थे। पुष्पम ने इसके बाद प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की थी। उन्होंने ईवीएम को दोषी ठहराया था, जबकि दूसरी सीट जहां से उन्होंने चुनाव लड़ी थी बांकीपुर से, वहां पर उनको संतोषजनक मत प्राप्त हुए थे। 5,176 वोट पुष्पम की पार्टी को यानी कि स्वयं पुष्पम को प्राप्त हुए थे। बिहार के चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में ये पुष्पम का राजनीतिक जो है शुरुआत थी और उस शुरुआत में उनकी पार्टी को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। पूरे बिहार में पुष्पम की पार्टी को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। नई पार्टी के रूप में उनका जो हासिल था वो 2 लाख बिहारियों का अपना मत था, उनका अपना विश्वास था जो जनता जनार्दन ने उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर जताया था। उनकी आलोचना लोग जिस तरीके से कर रहे थे कि सिर्फ अखबार की नेता हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री पद का अखबार के जरिए विज्ञापन देकर प्रत्याशी घोषित कर देती हैं, उम्मीदवार घोषित कर देती हैं, उनके लिए कहीं न कहीं पुष्पम का 2 लाख से ज्यादा वोट पाना एक तरीके से करारा जवाब था। पुष्पम की पार्टी 2020 में कुछ इस तरीके से प्रदर्शन की, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं पुष्पम 2025 में क्या कर रही है। 2025 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आधा समय पार हो गया है। 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार में 2 चरणों में मतदान होंगे। 14 तारीख को पता चल जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनती है, पुष्पम की पार्टी का क्या होगा। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पुष्पम 2020 में नहीं थी, उसी तरीके से पुष्पम के प्रतिद्वंदी के रूप में एक नई पार्टी का जन्म हो चुका है, जिसका नाम है जनसुराज। प्रशांत किशोर जो लोगों के चुनाव को मैनेज करते थे, इलेक्शन मैनेजमेंट का उनका काम था, इस बार बिहार की गलियों में, बिहार के गांव में, लोगों के बीच में वो पहुंच कर जनसुराज का संदेश सुना रहे हैं। पुष्पम भी कहीं पीछे नहीं है। पुष्पम हालांकि राजनीति के क्षेत्र में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से 5 साल पुरानी है, यानी कि 5 सालों का उनके पास अनुभव है, एक विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव है। तो कुछ इस तरीके से उनका जो सबसे ज्यादा मुकाबला देखने को मिल रहा है नई पार्टियों में, वो देखने को मिल रहा है जनसुराज से। तो पुष्पम इस विधानसभा चुनाव में यानी कि 2025 में सभी सीटों पर उनके कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर उनके प्रत्याशी खुलकर मैदान में हैं और सबसे बड़ी बात है कि पुष्पम 50% जो सीट है वो अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षित करके रखा है। आरक्षित महिलाओं को इन सीटों पर उन्होंने टिकट दिया है। स्वयं पुष्पम इस बार अपने गृहनगर दरभंगा से चुनाव लड़ रही हैं। दरभंगा में उन्होंने अपना नामांकन भी किया है और वो नामांकन करने के बाद पुष्पम कहती हैं कि जो यहाँ के स्थापित नेता हैं उनकी टक्कर उनसे है, क्योंकि स्थापित नेता यानी कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार के बीजेपी के मंत्री संजय सरावगी से उनकी टक्कर है। उनको कहती हैं कि दरभंगा की मूलभूत समस्याओं को दूर कराने में इनकी बस की ये बात ही नहीं है, इसलिए दरभंगा की बेटी होने के नाते लोग उनको अपना वोट प्रदान करें और उन्हें विजयी बनाएं। तो इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी का जो एजेंडा है वही पुराना एजेंडा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में संस्थागत सुधार वो चाहती हैं। स्थापित पार्टियों को वो इस बार जो है
कस के जोरदार तरीके से टक्कर देना चाहती हैं। वो कहती हैं कि जो भी स्थापित पार्टियां हैं उन्होंने संविधान के मूल ढांचे की व्यवस्थाओं में हमला किया है, उन संस्थागत व्यवस्थाओं को उन्होंने बर्बाद किया है और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए वो राजनीति में आई हैं। बिहार के दरभंगा में उनको मौका जरूर मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पुष्पम जो राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करती हैं कि आटा फ्री में दे देंगे, चावल फ्री में दे देंगे, कुछ इतने हजार रुपए दे देंगे, स्कूटी फ्री में दे देंगे, लैपटॉप फ्री में दे देंगे, इन सब व्यवस्थाओं के बारे में पुष्पम की जो राय है वो बिल्कुल अलग है। वो इन सब के खिलाफ हैं और इसे वो संस्थागत घूस कहती हैं। मुद्दे पर वो बात करना चाहती हैं। पिछले बार के चुनाव में जिस तरीके से युवाओं के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी थी, अपना मुद्दा रखा था, उनका मानना है, यानी कि पुष्पम का मानना है कि लोग अब उनकी बातों को सुन रहे हैं। 5 साल की उनकी मेहनत एक बार फिर से चुनावी मैदान में जब वो आई हैं तो उनकी मेहनत रंग ला रही है। लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, युवा खासकर उनसे जुड़ रहे हैं। तो ये बातें पुष्पम ने बताई। साथ ही साथ पुष्पम ने इस चुनाव में ये भी कहा है कि जंसुराज के ऊपर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, प्रशांत किशोर के ऊपर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जंसुराज को वो कहती हैं कि जंसुराज ने उनके मैनिफेस्टो को कॉपी किया है, उनके चुनावी एजेंडे को कॉपी किया है। और प्रशांत किशोर के बारे में उनका मानना है कि प्रशांत किशोर ने जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं उनको टिकट देकर एक तरीके से खुद ही अपराध को बढ़ावा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर नहीं आए हैं तो उनको वो कहती हैं कि बिना दूल्हे की बारात उनकी पार्टी है, दूल्हा पहले ही मैदान छोड़ के भाग गया है। अब देखना होगा कि बाराती किसकी बारात लेकर बिहार के विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बातें उन्होंने बताई हैं पुष्पम प्रिया चौधरी ने। और जो उनकी लड़ाई है इस बार बिहारी पहचान बनाम जाति की राजनीति पर है। वो जातिगत राजनीति जो बिहार के लोगों के, बिहार के राजनेताओं के डीएनए में घुस चुकी है, घर कर गई है, इस विषय पर वो जमकर हमला बोलती हैं। वो कहती हैं कि बिहार का जो चुनाव है वो जाति पाति से, धर्म से ऊपर उठकर लड़ना होगा। लोगों को इस बात का आभास दिलाना होगा कि आप ठाकुर नहीं हैं, आप यादव नहीं हैं, आप पासी नहीं हैं, आप कर्मकार नहीं हैं, आप कुम्हार नहीं हैं, आप हैं तो सिर्फ बिहारी। बिहारी होने का वो इस बात पर जोर देती हैं, बिहार की अस्मिता पर, बिहारी होने की अस्मिता पर जोर देती हैं। हर जगह वो यही बात करती हैं कि लोगों को इन सब से ऊपर उठकर चुनावी मैदान में आना होगा और अपना वोट डालना होगा। बिहार की पहचान को वो प्राथमिकता दे रही हैं। लोग खुद को शिक्षित, स्वस्थ और रोजगार शुदा महसूस करेंगे, बिहारी बनाने में जो है अपने आप का योगदान देंगे, तभी हमारे बिहार का विकास हो पाएगा। युवा, शिक्षित और गैर आपराधिक जो पृष्ठभूमि के लोग हैं, पुष्पम ने अपनी पार्टी में उनको जगह दी है, उनको टिकट दिया है। और इस टिकट देकर उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि वो किसी भी हद तक गिर कर राजनीति नहीं करना चाहती हैं। वो राजनीति करना चाहती हैं तो बिहार में जो एक अच्छा पढ़ा लिखा युवा है, जो बिना अपराध के, गैर आपराधिक पृष्ठभूमि का है, वही बिहार में चुनाव में भाग ले सकता है और बिहार की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अपनी पार्टी में इन्होंने इस बात को लागू भी किया है और सभी जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और उनकी कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। तो इन सब बातों पर जो है पुष्पम ने अपनी पार्टी में विशेष तौर पर जोर दिया है और राजनीति की जो उनकी अपनी पहचान है उसको उन्होंने दिखाने का पूरा प्रयास किया है। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जातिवाद जो है वो एक जमीनी हकीकत है, बाहुबल भी बहुत ज्यादा प्रभावी है। इन सबके बीच में पुष्पम की जो दूसरी पारी है बिहार के विधानसभा चुनाव में,
वो किस हद तक सफल होती है, जनता क्या उनके इस राजनीति को स्वीकार कर पाएगी, ये तो देखने वाला समय बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पुष्पम ने अपने आप को जिस तरीके से बिहार की राजनीति में प्रस्तुत किया है, वाकई में वो जातिवादी राजनीति और बाहुबल की राजनीति को एक कड़ी चुनौती है। पारंपरिक जो राजनीति है उसको भी एक कड़ी चुनौती मानी जा रही है और वास्तव में ये राजनीति है ही। आने वाला समय बताएगा कि पुष्पम का क्या कुछ कैरियर होगा, इस बार क्या वो चुनाव जीतने में सफल होती हैं या नहीं होती हैं। जिस तरीके से पिछले बार के चुनाव में 2 लाख वोट उनको मिलेंगे, क्या उस वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन पुष्पम की राजनीति बिहार की राजनीति में एक बड़ा कदम है। पारंपरिक राजनीति को जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दिया है, बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पे जनता के बीच में जाके जो बात करने का प्रयास किया है, वाकई में वो एक बड़ा संदेश है। आज के अपने इस वीडियो में हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आगे और भी जानकारी इस तरीके से गांव देहात पर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए, गांव देहात को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।